है ना। अब इसकी खासियत क्या रहती है, इसको किधर से भी टेढ़ा कर सकते हैं। ये जितने जितने पॉइंट दिख रहे हैं ना, वहां से आप उसको ऐसा टेढ़ा कर सकते हो। इसको लाइन कर्व बोलते हैं। मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ, जगह कम है ना इसलिए। इसके बाद ये जिगजैग है, वो है 5 पॉइंट करो, इसको 5 पॉइंट आते हैं इसके अंदर। वही चेक करो, वही चेक इनमें से 5 पॉइंट आते हैं आपको। पॉइंट ज़्यादा है इसके अंदर। अब कोई भी एक पॉइंट लेंगे आपको, दिख रहा है। मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है बोल के डिलीट कर रहा हूँ। अब आ जाइए 2D शेप में। कौन सा है? सर्कल है, गोल। हाँ, सर्कल लिख लो। सर्कल, गोल को क्या बोलते हैं? सर्कल। गोल को क्या बोलते हैं? सर्कल। डिलीट कर देता हूँ। नीचे नीचे। हाँ, ये देखो। दूसरा कौन सा है? कैप्सूल है। कैप्सूल तो मालूम है आपको, कैप्सूल आते हैं ना ऐसा, तो इसको कैप्सूल शेप बोलते हैं। आप कैप्सूल याद रखो। इंग्लिश में इसको दूसरा नाम है, बहुत मुश्किल नाम है, सिलिंड्रिकल बोलते हैं उसको, मुश्किल है। कैप्सूल याद रखो। कैप्सूल सबको मालूम है। हाँ, कैप्सूल। ऐसे कैप्सूल निकालेंगे तो ऐसे निकल जाएगा कैप्सूल है। अब ये है आपके, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर, चौकोनी। लिख दो, स्क्वायर, चौकोनी। इसको तो क्या बोलते हैं अपन? चौकोन। स्क्वायर को बोलते हैं चौकोन, है ना। ये दूसरा स्क्वायर ही है, राउंडेड कॉर्नर बोलते हैं इसको। हाँ, ये बताता हूँ। हाँ, इसको कोने गोल रहते हैं। वेरी गुड। राउंडेड कॉर्नर बोले तो कोने गोल रहते हैं। हाँ, गोल गोल गोल। उसके बाद फिर क्या है? ये ट्रायंगल है। अब ये इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है, जैसा दिख रहा वैसे आता है ना। 3 कोने। फिर ये पेंटागन। पेंटागन किसको बोलते हैं? 5 कोने वाले। अरे वाह, अच्छी बात है एकदम, पता है आपको सब। 6 हेक्सागन मतलब 6 कोने वाला, है ना। 6 कोने वाला। ये डायमंड शेप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करता हूँ, इसको डायमंड बोलते हैं। इसको 3 को नीचे राइट एंगल बोलते हैं उसको, लेफ्ट साइड में। ठीक है, 3 को नहीं बोला। ये क्या है? एरो। एरो, तीर। तीर, एरो क्या बोलते हैं? तीर का निशान। हाँ, तीर का निशान बोला। ये भी तीर का निशान है, खाली तीर की मुंडी है वो, हाँ, लकड़ी नहीं। इसको बोलते हैं आर्क। ये याद रखो, आर्क, है ना। आर्क मतलब ये स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार, है ना। हाँ, इसको बोलते बबल। बबल बोले तो कुछ बोलता हुआ दिखाने के लिए रहता है, तो आप बबल ही याद रखो उसको। तो उसका उर्दू में ये भी बबल है। ये क्या है? क्रॉस का क्रॉस। ये क्या? टिक है, सही का टिक। ये क्या है? ये तुम्हारा चांद। ये क्या है? इसको बैनर बोलते हैं। बैनर, बैनर झंडे ऐसा दिखता है ना। ये देखो, बैनर है ऐसा, ऐसा बैनर, झंडे ऐसा दिखता है, बैनर है। उसके बाद ये है लाइटनिंग। क्या बोलते हैं उसको? बिजली जो कड़कती ना, बिजली। बिजली, बिजली दिखाने का ना तुमको, ऐसे दिखा सकते हो। बिजली कड़कती दिखाने का ना तुमको, बिजली बोलते हैं उसको, लाइटनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद दिल। हाँ, उसके बाद दिल। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे समझ में। अब पेंट में इस्तेमाल करना कितना आसान है। क्लिक करने का, इधर ड्रॉ करना, इधर क्लिक करने का, इधर ड्रॉ करना। लेकिन अब इसमें आपको करके देखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसका मसला रहेगा। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे फिर आप लोग? एक एक बारी से वैसे करा सकते हो, कैसे करेंगे? हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे है ना। अभी तो आधे भी नहीं है। हाँ, तो बारी बारी से कभी कराना पड़ेगा उनको, तुरंत तो मतलब दिन में कभी भी बताना पड़ेगा आपको। जो अच्छा करेगा तो इंशाल्लाह वो पूरी लाइफ बना देंगे कि सब बच्चों को हो जाएगा, बिल्कुल मसला नहीं। चलिए, आज के लिए इतना बस। क्या थोड़ा ज्यादा शेप्स हो गया ना कंप्लीट?
शेप्स, हाँ 2D शेप्स हो गए, अभी एक 3D शेप्स है। ये मैं एक बार कर लो इसको, फिर अपन कंप्लीट करते हैं। 3D शेप, ये 2D थे, 3D इतना करके अपन कंप्लीट कर देते हैं। ये थोड़े अलग रहते। 3D बोले तो कैसा रहता है? हाँ, अब मुझे क्या करना है इसको, अब देखो मैं ये माउस ले जा रहा हूँ, इनको डिलीट। हाँ इनको डिलीट करना पड़ेगा आपने। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिनिमम करता हूँ। अनटाइटल, देखो सेलेक्ट है, क्रॉप है। अब देखो डिलीट करने कहाँ जाना पड़ेगा, याद है कि तुमको? उधर ऊपर पर कहाँ पर? 2 नंबर ये यहाँ पर ना? हाँ, और बोलो बोलो, आप लोग बोलो। और इस पे इरेजर, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी तरह याद हो गया आपको। तो ये तो मैं छोटा करता हूँ, अपने को डिलीट कर देना है ना। ये बेटा अब ये फिल करके अगर सफेद कलर कर दिया और इसको फिल कर दिया तो सफेद पूरा सफेद हो जाएगा। थोड़ा बाकी है। थोड़ा बाकी है, कहाँ है? इसको फिल कर दो, हो गया। हाँ आ गया आपको टेक्नोलॉजी। आओ इसको थोड़ा बड़ा करता मैं, है ना। और 3D शेप लेते हैं। 3D में क्या, 3D बोले तो मालूम क्या, 3 साइड रहते हैं। मेरे को इसका 3D ऐसा 3D दिख रहा है, इसका थिकनेस थोड़ा कम करता, जगह कम लूँगा। ये है 3D शेप, ये भी 3D दिखता है। ये आप पूरा एक शेप बना सकते पूरा करके, है ना। तो ये भी ऐसा 3D है, 3D आर्क बना सकते हैं। डबल क्लिक करते चलना, मिल गया तो 3D बन जाता है ना। ये मैं डिलीट करूँगा। अब ये 3D देखो, आपने ये जो स्क्वायर बनाया था ना, वही स्क्वायर है, पर इसके 3 ये आते हैं, इसको हटा भी सकता हूँ, देख रहा। इसको ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं। आ रहा है ना, इसको ऐसे घुमा सकते हैं, या खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा 3D शेप। तो ऐसे ही सारे 3D शेप है। एक आध दो बना के बताता हूँ, सिलेंड्रिकल बना के बताता हूँ, ये जल्दी दिखता है। 3D शेप है ना। इसको ऐसा नीचे ऊपर भी कर सकते हैं आप, इसको ऐसा नीचे करना है तो नहीं, ऐसा दिखता है 3D शेप। 3D का मतलब बताओ क्या होता है? 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन नहीं, 3 डायमेंशन। 2D का मतलब होता है डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब चीजों के साइड जो रहते हैं। डायमेंशन को उर्दू में बताना मुझे क्या बोलते हैं? डायमेंशन का मतलब उसके क्या बोलेंगे डायमेंशन को? इंसान के साइड बोल सकते हैं आप, इंसान का शेप बोल सकते हैं। तो एक तो अपना शेप कैसा रहता है? आड़ा रहता है, ये एक डायमेंशन है। एक चीजें खड़ी रहती, ये एक डायमेंशन हो गया। तो ये खड़ापन जो है, ये आड़ापन जो है, इसको डायमेंशन बोलते हैं। ये आड़ा डायमेंशन है, ये खड़ा। तो कितने डायमेंशन हो ये? 2। तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। क्या बोलते हैं? दूसरा क्या रहता है? उसकी डेप्थ, गहराई रहती है पीछे या आगे, ये एक डायमेंशन रहता है उसकी। अब ये मोटा पा दिख रहा है ना आपको, तो इसको क्या बोलते हैं? 3rd डायमेंशन। ये एक डायमेंशन आड़ा पूरा, एक खड़ा डायमेंशन और एक ऐसा डायमेंशन। तो अगर 2 ही डायमेंशन रहे तो 2 डायमेंशन बोलते हैं, और ये पीछे का डायमेंशन रहे तो उसको 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन बोलते हैं। अच्छा, इसका अच्छी तरह से याद करो, इसको बोलते हैं एक्स डायमेंशन। क्या बोलते हैं? एक्स, एक्स आता है ना, एक्स डायमेंशन। इसको बोलते हैं वाई डायमेंशन, वाई, जब अपने को लगेगा बात। और इसको बोलते हैं जेड। तो एक्स वाई जेड, एक लाइन बना के बता दो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, है ना। तो किसी भी चीज का एक्स वाई जेड रहेगा, 3 डायमेंशन का है। 2 डायमेंशन का है तो अक्सर हम सब 3 डायमेंशन के, हम सब 3 डायमेंशन के, सभी 3 डायमेंशन के। कंप्यूटर में 3 डायमेंशन है ना। चलो, इसका ये कितने डायमेंशन हुआ? ये क्या हुआ? एक्स डायमेंशन। ये कितना हुआ? वाई डायमेंशन। और ये जेड डायमेंशन, है ना।
इसका भी ऐसी है, ये X, ये Y, हाँ ये X, और इधर इतना मोटा Z, Z. इंसान का भी ऐसी है, ये सीधा खड़ा गिनेंगे तो ऐसा Y. गिनेंगे तो y, Y dimension. ऐसा गिने तो X, ऐसा मोटा पे गिने तो Z. z डायमेंशन। 3 डायमेंशन में चीजें रहती है हमेशा। तो आपने पहले जो शेप देखे ना ऐसा वही शेप है, लेकिन ये 3 डायमेंशन में। ये सब पहले वाले को 2 ही थे, देखो आड़ा खड़ा 2 ही डायमेंशन है। अब इसको तीसरा देखो, ये खड़ा डायमेंशन है, ये आड़ा डायमेंशन है, और ये जो पीछे का है ये जो है ये z डायमेंशन। ये कौन सा डायमेंशन है? 3 डायमेंशन जहाँ आ गए उसको क्या बोलते हैं हम? 3D डायमेंशन। हाँ अभी देखो 3D मॉडल भी यहाँ पर कुछ आप वो भी देख सकते हो। ये देखो 3D मॉडल दिख रहा कौन है? देखो ये दिखाओ कौन दिख रहा है? देखो जो मोटा है जो दिखता ही है। और ये मुस्तफा अरे मुस्तफा मुस्तफा, ये कौन है? ये रिजवान है। और बड़े हाइट वाले कौन है ऐसे? है ना 3 डायमेंशन आ गए बच्चों, आ गए ना सब ऐसे सभी के हैं। ये कौन है देखो बोला? थोड़ा लंबा कर दो। ये कुत्ता कौन कुत्ता है? जैन है अभी जैन तो देखो मैं इसको क्लिक कर देता हूं, इसको ऊपर ला लेता हूं, है ना? ये दूसरा बन रहा है एक्चुअली, दूसरा मुझे चाहिए। इसको बाहर क्लिक करता हूँ। फिर इसको आप हटा भी सकते हैं, क्लिक इसको बहुत सारी चीजें। ये क्या है? ये भी निकाल देता हूँ। कैट वो कैट क्या? वेरी गुड वेरी गुड। Fish. फिश क्या फिश उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? मछली मछली। हिंदी में मछली, उर्दू में मछली जी बोलते शायद उसको। मछली बोलते हैं। मछली मच्छी नहीं बोलते, मच्छी अपना देसी है ऐसा। मछली है, ल है उसके अंदर मछली। तो ये सब 3D शेप रहता है, इसलिए इसको 3D शेप में डाला हुआ। समझ में आ रहा पूरा 3D शेप? ये क्या है? Circle. डोनट है, डोनट। इसको डोनट बोलते हैं। तुमने खाया मैंने कभी डोनट? हालांकि डोनट जो है तो बिल्कुल। ये क्या है? क्या है? डोनट पूरा इंग्लिश अल्फाज है, यूके के लोग खाते हैं, पर अपने यहाँ भी पॉपुलर होगा तो सबको मालूम पड़ेगा डोनट। अब तो जो चीज़ पॉपुलर होती है उसकी इंग्लिश आ गई आपको, डोनट। स्पेलिंग जरा मुश्किल है उसकी, स्पेलिंग पता है क्यों? डीओ एन, वेरी गुड, DON। अच्छा मैं ये लिख के बता सकता हूँ, ये टी दिख रहा है ना यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं। टी मतलब टेक्स्ट, D N डो और यू है, ये है नट। नहीं ये अमेरिकन स्पेलिंग, उसका ऐसा है OUGST। एक्चुअल स्पेलिंग है ऐसी उसकी, बड़ी अजीब स्पेलिंग है वो। तो लोग ऐसा उस पर नहीं लिखते, ऐसा इतना सब नहीं लिखते हो, शॉर्ट में NUTT कर देते हो उसको। तो ये अगर आपको कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना है तो यहाँ लिखा हुआ है टी, टी का मतलब टेक्स्ट। हाँ टेक्स्ट करना, टाइप करना है। उसको डिलीट करके देख लो पहले सबको, ये भी टाइप किया हुआ। तो अभी हम सिर्फ बनाना सीख रहे, फिर बाद में इसको तरमीम करना, उसमें कुछ चेंज करना है वो भी सीखेंगे अपन बाद में। अभी तो सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। इसको तरमीम करना है तो कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करो ऐसा, ये दिख रहा है। अच्छा इसमें एक 3D बता देता हूँ यहाँ, इसमें 3D भी है, देखो ठीक है, ये देखो 3D है ना, डोनट ऐसा है ना, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं। अब ये तुम जब काम कर रहे हो उसमें उसको चेंज कर सकते हो, ऐसा सेलेक्ट करना, ये सब बताऊंगा मैं आपको बाद में। इसको बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना, इसका साइज बदल सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, फिर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें।
उसका 3 डायमेंशन देखो, तीसरा डायमेंशन भी उसका दिखाई दे रहा है। इतना समझ में आएगा, बस हो जाएगा आज के लिए। अब ये याद करना जरा मुश्किल है सब सारी चीज़ें। तो पहले सर ने जो लिखे वो पूरा लिख लो, उसको लिख के फिर याद कर लो। फिर वो लिखने के बाद देख लो और उन क्या छूट रहा अपने दिमाग से याद रहेगा ना। मैं जो बोलूँगा वो तो याद रहेगा ना, तो अपने दिमाग से थोड़ा सा आगे जो बचे हुआ है वो उसमें लिख लेना। फिर अगली बारी पूछेंगे और इसका अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसको कैसे एडजस्ट करना। किसको नहीं मिला, किसको नहीं मिला हाँ एकदम अपन उस दिन सीखे ना ईमानदारी। किसको